तो एक चूड़ियाँ एक्स्ट्रा दी जाती हैं सुहाग की। तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं ना कहीं मेरा भी तो सुहाग होगा ही, तो पहन लेते हैं। 7 और 6 तीर्थ वही है जो हंसते खेलते हो जाए, क्योंकि पहला तीर्थ मुझे लगता है खुशहाली है, हंसी है। तो गणेश जी से फ़ोटो खिंचवाकर हम बढ़ रहे हैं अभी ओमकारेश्वर टेम्पल की ओर। आप बहुत सुंदर है, आप वहाँ से झांकती हुई एकदम पेंटिंग लग रही हैं। गुड मॉर्निंग। राम राम जी। चूड़ियाँ कैसे दर्जन है? हाँ जी, ये शादी वाली। हम अभी आए हैं ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर जाने से पहले मन था चूड़ियाँ पहन लो। पसंद ये वाले कैसे हैं? ये 20 रुपये। और ये कांच वाली? ये 20 रुपये डजन है। अच्छा, उसमें से रेड निकाल दीजिए। रेशमी है, लाल नहीं, ये सही है। दो आना, 2 चाहिए हमें। जब कभी ऐसे पूजा पाठ के स्थान पे जाओ ना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ, बिंदी, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, जो लगता है कि बस यही तो मौका है, ख़रीद लो। इसके लिए ख़ास नहीं निकलना होता, ऐसी जगहों पर ही मिल जाती हैं। थोड़ी थोड़ी और छोटी होगी क्या? थोड़ी। ये 2 आना 2 नहीं है, ये आप देखो ना, ये देखो। हाँ, ये ठीक है। 12 दे दीजिए। तो हम जब उज्जैन पहुँचे तो हमें लगा कि भैया बुलावा तो है भगवान का, तो क्यों ना रास्ते में जो भी ज्योतिर्लिंग हमें दर्शन देने को तैयार बैठे हैं, हम उनके दर्शन कर लें। कसम से बता रही हूँ, ये मेरा प्लान नहीं है, ये अननोइंगली अननोन कर रहा है या नोइंगली कर रहा है, आई डोंट नो। कुछ लोग इसको अंधविश्वास कहेंगे, कुछ लोग इसको विश्वास कहेंगे। मैं इसको श्रद्धा कहती हूँ, विश्वास कहती हूँ कि हाँ, अगर आंतरिक मन कुछ कह रहा हो तो वो कर लेना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए। तो हम अभी जाएंगे ओमकारेश्वर के दर्शन करने, और वहाँ पे ममलेश्वर भी हैं, और थोड़ा बहुत जानकारी तो भैया भी हमें दे देंगे। भैया, पहले किनका दर्शन करते हैं? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, और भी कोई मंदिर है यहाँ पे? ऊपर परिक्रमा बना हुआ है। परिक्रमा? हाँ, परिक्रमा। तो वहाँ आप लोग गए हैं? हाँ, है ना परिक्रमा। अच्छा, बहुत सारे मंदिर है और बहुत बड़ी सी मूर्ति है। हाँ, शंकराचार्य। अच्छा, वो वही है। शंकराचार्य की है। हाँ हाँ हाँ, ऊपर ही बना है। तो शंकराचार्य जी की जो मूर्ति स्थापित हुई है, वो अभी अभी हो रही है कि हो चुकी है? हो गई है। अच्छा, तो वहाँ भी लोग जाते हैं? वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ भी जाएं। दे दीजिए ना, पहनना है हमें। बस एक चमचमाती चूड़ियाँ, और ऊपर से ये लाइट जला देते हैं तो आंखें ठहरती नहीं, लगता है वो भी देख लो, वो भी देख लो। माना कि ये कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती, लेकिन जो उसकी आवाज़ होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो दर्शन के लिए पागल रहती हूँ। मुझे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, वो सारे जगह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ऐसा लगता है कि खींच रहा हो मुझे। तो अब तक तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस ओर, बहुत कम जगह गई हूँ मैं। ज्योतिर्लिंग में मैंने 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, और वो कब हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ। मुझे लगता है कि अब कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम आ गया है, चलो दर्शन करते हैं। कितना पुराना मंदिर है? बहुत पुराना। और ये आपका काम कितना पुराना है? हाँ हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग में 4थे नंबर पे है ना ये। काम कितना पुराना है? 20 साल हो गए। 20 साल। तो खरीद कर लाते हैं कि बनाते भी हैं? ये फिरोजाबाद से आता है। हाँ, चूड़ियाँ तो फिरोजाबाद की। जयपुर से सीप आती है, अहमदाबाद से भी आता है। अच्छा अच्छा, और कलकत्ता का नहीं रखे हैं? शाखा पोला का नहीं लाते। अच्छा, आपने खामखा कागज बर्बाद किया। हम तो देखिए पहनेंगे अभी। ये लीजिए। अच्छा, आपने एक एक्स्ट्रा दिया है? हाँ, एक स्वाग रहता है। हाँ, ये शुरू से मैंने देखा है, आप 12 चूड़ियाँ लेंगे तो 13 चूड़ियाँ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी।
किस चीज़ की रहती है? स्वाद की। स्वाग की। हाँ, स्वाग बोले तो क्या होता है? आदमी का स्वाद। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। तो एक चूड़ियाँ एक्स्ट्रा दी जाती हैं सुहाग की, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कहीं ना कहीं मेरा भी तो सुहाग होगा ही, तो पहन लेते हैं 7 और 6। स्वाद हुआ नहीं अभी। अभी सुहाग नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना हाँ, सही है वो। कहीं तो होगा ना। भैया हंस रहे हैं हमारी बात पे। 20 रुपए हुए ना। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर दुकान है आपकी। चलिए, राम राम। हम वहाँ से निकल गए, लेकिन भैया हंसते रहे, और मुझे लगता है तीर्थ वही है जो हंसते खेलते हो जाए, क्योंकि पहला तीर्थ मुझे लगता है खुशहाली है, हंसी है, और वो तीर्थ हमेशा होते रहना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? ज़रा पता करते हैं कि कौन सा मार्ग है मंदिर के लिए। किधर से मंदिर के लिए जाना होता है दादा, पता है? मंदिर के लिए किधर जाते हैं? इधर ना, ओमकारेश्वर मंदिर। अच्छा, धन्यवाद। अगर रास्ते 3 है, मंदिर 1 है। रास्ते ऐसा। 3 है, हाँ, तो गाड़ी से आइए तो वहाँ चले गाड़ी जाइए। यहाँ तक भी आ जाती है ना। तो 3 ब्रिज होने वाला है। हाँ, एक वो आधा हम बन गया, पुराने आधा पे। और बन- भैया ने कहा हाथ ऊपर रखने के लिए, ठीक है। और मैंने ऊपर रख लिया। हाँ भैया, बढ़िया। बढ़िया। चलो, इधर का ले रहा हूँ ना। नहीं, एक काफ़ी है। मुझे नहीं पता भैया ने हाथ यहाँ क्यों रखवाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया ने ये ध्यान दिया मेरा पॉस्चर क्या है, मेरे हाथ कहाँ होने चाहिए। उनको बहुत फिक्र थी मेरे फ़ोटो की, तो मैंने वही किया जो वो चाह रहे थे। 20 रुपए में ये फ़ोटो खींचा है, और फ़ोटो एक बहाना है, मुझे लगता है लोकल से बतियाना है। यही मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि बिना बात किए कहीं से ना निकल जाओ, कुछ ना कुछ, किसी न किसी से कनेक्शन तो बनाना बनता है बॉस। बहुत बढ़िया। कब से खींच रहे हैं ऐसे फ़ोटो आप? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। अरे बढ़िया खींचा है आपने। इधर का तो ले ही नहीं रहा ना आप, इस साइड। काफ़ी है एक। चलो कोई नहीं। आपका नाम? गणेश ओरमा। धन्यवाद गणेश जी। तो गणेश जी से फ़ोटो खिंचवाकर हम बढ़ रहे हैं अभी ओमकारेश्वर टेम्पल की ओर, और ये नर्मदा जी का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। खुशी होती है जब ऐसे गंगा, नर्मदा, ये मैं साफ देखूं तो। यहाँ अभी हमने कुछ ज़्यादा अपना इम्प्रेशन नहीं डाला है ना? तो मैं आपको बता दूं कि पार्किंग से, बस स्टैंड से, जहाँ से भी आना है, ओमकारेश्वर टेम्पल जाने के लिए 3 रास्ते हैं। मंदिर एक, रास्ते अनेक। और तीनों रास्ते के बारे में बता दूं कि ये बहुत पुराना ब्रिज है, वो इसके बाद बनाया गया है, और तीसरा ब्रिज का काम अभी इधर चल रहा है। तो आप जब आए तो मेरी तरह कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए बता रही हूँ। मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई कि ये जाएगा मंदिर तक या वो जाएगा। फिर ध्यान आया, अरे भाई नर्मदा जी को क्रॉस करना है, किसी से भी कर लो, और मंदिर यहाँ है, तो हम यहाँ जाएंगे चलकर। और वहाँ से हम लोग अगर आते तो थोड़ा पास पड़ता, यहाँ से थोड़ा घूम कर जाएंगे, पर घूमने ही तो आए, तो चलिए घूमते हैं।
पंडित जी हाँ जी आइए। बहुत ये नहीं, थोड़ा आराम से। आराम से लगाऊंगा, मैं चल रहा हूँ साथ में आप। नीचे दर्शन करना, ज्योतिर्लिंग का बात नहीं बोल रहा, पंडित जी दर्शन नहीं हुए हैं। माता पार्वती जी सामने है, लोग नमस्कार करो। हर हर महादेव। नमस्काराय च नमः, शिवाय तो शंकराय तो। ये माला फूल पुजारी को दे दो अंदर, दे दो पुजारी को। दर्शन कर लो नीचे झुक के अच्छे से। दर्शन कर लो नीचे झुक के, दर्शन कर लो भैया। ये बाबा ओंकारेश्वर माता पार्वती। शिव जी को जल चढ़ाकर मन में जो ठंडक आती है ना, वो एक शिव साधक ही समझ सकता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं किस और, मुझे भी नहीं पता, ज़रा पता करते हैं कि यहाँ और कहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। मुझे ये जानकारी है कि ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद हम जाएंगे ममकालेश्वर के दर्शन के लिए, लेकिन इस प्रांगण में शायद कुछ और दर्शन के लिए है, तो हम पता करते हैं और पता चले तो हम आपको भी बताएंगे। उनसे ही पूछना चाहिए था। ममलेश्वर, ये गलियां बहुत कमाल की हैं। ये गलियां शॉर्टकट में आपको परिक्रमा रास्ते तक पहुंचाएंगी, यानी कि शंकराचार्य जी की जो बड़ी सी मूर्ति आपको रास्ते में दूर से दिख रही थी, वहां तक पहुंचने के लिए ये छोटा रास्ता है। और आपकी भूख प्यास को भी शांत करने के लिए इस गली में बहुत सारे उपाय मिलेंगे। समोसे, जलेबी, पोहे, चाय। ओह, है ना मज़ेदार गली। अब रास्ता है तो भैया बातचीत का वास्ता तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि ये शॉर्टकट रास्ता है। बड़े रास्ते के लिए हमको शहर में होते हुए नर्मदा जी के किनारे किनारे 7 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरी करनी पड़ती। तो अगर आपके पास हिम्मत है, समय है और शहर में घूमने का इरादा है तो आप लंबा रास्ता लीजिएगा। हमें तो गलियों में ही घूमने का इरादा ठाना था, इसलिए हम इस रास्ते को चुन पड़े। कहते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए एक उम्र होती है और वो उम्र आती है जवानी के बाद, वृद्धावस्था। पर सच बता रही हूँ, ये जो तीर्थ यात्रा है ना, भरी जवानी में ही कर लीजिए, क्योंकि जो हिम्मत और आपको स्टेमिना चाहिए वो वृद्धावस्था में थोड़ी कठिनाई से भरी हुई होने वाली है। ऐसा नहीं कहूँगी कि वृद्धावस्था में नहीं किया जा सकता, पर बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है यंग टाइम में करने में ही आनंद आता है। वृद्धावस्था तीर्थ यात्रा को याद करने की अवस्था है, करने की नहीं। अब ये क्या है, ऐसी जगह दिख जाए और हमारे मन में उत्सुकता ना जागे, ऐसा हो नहीं सकता। ये कोई राजमहल लगता है या मंदिर, पता करते हैं। किसी का घर तो नहीं, क्या होगा। नमस्ते और राम राम, इससे ज़्यादा क्या। उप्स, नो एंट्री। तो ये श्रीमंत राजा साहब की हवेली है, कभी रौनक से भरी होगी। आज हमारे लिए इस जगह को खोला गया है। ओह, नाइस मीटिंग यू। क्या नाम है आपका? सोनम तिवारी। सोनम तिवारी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत क्यूट है आप, बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच सोनम जी। आप मुझे मैम ना ही बोले, मिस मुझे रतन बोलेंगे तो ज़्यादा सही है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। आपने बचपन की याद दिला दी और मुझे मन कर रहा है गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चा। बाय मिस। बाय बाय। तो ये होती है ख़ासियत गलियों की और लोकल्स की। आप कितना ही गूगल मैप पर घूमेंगे, कितना ही आप ट्रैवलिंग में इधर उधर की ना सोचें, लेकिन गलियों में ऐसे कुछ मुलाकातें आपको हंसाती भी हैं, गुदगुदाती भी हैं और फिर एक छोटी सी याद आपके छोटे से दिल के कोने में छुपाती भी हैं, जो कभी कभी याद आती है और फिर चेहरे पर मुस्कान दी जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब भी आप लोकल जगह पर जाएं तो अपनी गाड़ी को एक जगह लगाकर
पग्गी पग्गी यानी कि पैदल यात्रा ज़रूर करें और सिर्फ गूगल मैप के चक्कर में ना पड़े। जो गली चौबारे में लोग, खूबसूरत लोग ताकते झांकते मिलते हैं, उनसे कुछ बातें कर लें। 2 बातें हैं। नमस्ते, यही रास्ता है ना, परिक्रमा रास्ता? ठीक है, धन्यवाद। देखा, एक खूबसूरत चेहरा और एक छोटा सा हाँ, और हाँ के साथ झूलता हुआ सर, मुझे याद रहेगा। आपकी हंसी बहुत प्यारी है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? कमलाबाई जी। कमलाबाई जी ने खिड़की से झांका, थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर घर का दरवाज़ा खोल दिया। ऐसा ही तो होता है, हमारे छोटे सी मुस्कान के बाद दिल का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा सब खुल जाता है। आगे बढ़े हम। आप बहुत सुंदर हैं। आप वहाँ से झांकती हुई एकदम पेंटिंग लग रही हैं। कलाकार पेंट जो करते हैं वो इन्हीं गलियों से झांकते हुए लोगों के खूबसूरत चेहरों को ही तो पेंट करते हैं। कमलाबाई जी बहुत सुंदर मुस्कान के साथ मुझे बाय किया। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। रास्ता ढूंढती मेरी आंखें, और अभी 1 सेकंड भी नहीं होता कि पीछे से किसी ने आवाज़ लगाया कि सही जा रही हो, बस इधर से बाएं चली जाओ। यही होता है यार, ये गूगल नहीं बता सकता खुद से जब तक पूछो नहीं। लेकिन गलियों में लोग खड़े होते हैं और आपको अपने काम के बीच से यूं करते करते और देखकर उधर जाओ उधर। क्या खूबसूरत इमोशन, फीलिंग, सोच, थॉट क्या आता है लोगों के बीच में। हाँ, बहुत सुंदर है आपका घर। धूप से खुद को बचाने के लिए घूंघट डाला हुआ था और लोगों को लग रहा था कोई नई नवेली दुल्हन दर्शन के लिए जा रही है। क्या फ़र्क पड़ता है, नई नवेली दुल्हन ही बन जाते हैं। देखो, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैं जो ये जा रही हूँ, मैं आदि शंकराचार्य के स्टैचू तक जा रही हूँ। वहाँ पे क्या बना है, क्या है वहाँ पर, वो देखने के लिए, इसलिए मैंने ये रास्ता लिया है। ये परिक्रमा मार्ग नहीं है। परिक्रमा मार्ग के लिए आपको नीचे से पूरा सर्कल है जो मैंने बताया था, लॉन्ग रूट, उसी से जाना होगा, क्योंकि परिक्रमा क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। तो हम अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सो दैट मीन्स हम सिर्फ एक सैलानी की तरह, टूरिस्ट की तरह इस जगह को देखने और एक्सपीरियंस करने आए हैं। आप अगर परिक्रमा के लिए आएंगे तो सीधे रास्ते से जाइएगा, जो कि आपके चाल पर डिपेंड करता है। आप 3 साढ़े 3 घंटे में ये परिक्रमा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 7.5 किलोमीटर या 7। दर्शन के बाद वापसी के लिए हमने बोट लिया और बस देखते ही देखते हम उस पार पहुंच आए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग थोड़ी मेरी चुप्पी को एंजॉय कीजिए और मैं थोड़ी अपनी चुप्पी के साथ आगे बढ़ती हूँ। शंकराय
आगे बढ़कर हमने किया ममलेश्वर में दर्शन और फिर आगे बढ़ चले। अब हमें बढ़ना है अपने घर की ओर, यानी कि मुंबई। चलिए फिर मुंबई में ही मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत।